ऐसी कौन सी 9 गलतियाँ जो आप अपनी लिप आर्ट के साथ कर देते हैं, चाहे आप बिगनर हो या फिर आप प्रोफेशनली ये काम कर रहे हो। आई एम श्योर कि आपने नोइंगली और अननोइंगली कुछ ना कुछ गलतियाँ करी होंगी, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में खूब करी है। एंड जब तक मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब तक मतलब बेसिकली मैंने भी करी है। बट टाइम के साथ धीरे धीरे मुझे समझ आता गया, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो गलतियाँ आप ना करें। एंड इस वीडियो से आपको वो सब सीखने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। Come and fly away with me. Come and fly away with me. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्राची। मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड मैं बहुत टाइम से लिपन आर्ट, मिरर मोज़ेक, अलग अलग टाइप के मैं आर्ट वर्क बनाती रहती हूँ। टाइमली मैं कुछ नई चीज़ें भी सीखती रहती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, कुछ मैं खुद से ट्राई करती रहती हूँ। तो एनीवे, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक नोटबुक में ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि मैं उसको भूल ना जाऊँ एंड आपको साथ साथ मैं वो सब बताती जाऊँ। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम वो 9 चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं एंड अपने लिप आर्ट को और परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है लिप आर्ट स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमारा पॉइंट है टेक्निक सीखना। तो जब भी आप कोई नया आर्ट वर्क स्टार्ट करते हैं या कोई नया आर्ट फॉर्म आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसकी टेक्निक सीखना, क्योंकि टेक्निक सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निक ही नहीं आती तो आप उस आर्ट को कर नहीं पाओगे। चाहे आप यूट्यूब वीडियोज़ को देख के सीख रहे हो या फिर किसी मेंटोर से सीख रहे हो, किसी से वर्कशॉप लेके आप सीख रहे हो, तो सीखना थोड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना सीखे अगर आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपना कोई भी आर्ट वर्क स्टार्ट करोगे, चाहे वो लिपन आर्ट हो, कोई और आर्ट वर्क हो, तो उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले होता है हमारा कि हम टेक्निक सीखें, ठीक है। चाहे आप मेरी वीडियो से सीखो, चाहे आप किसी और की वीडियो से सीखो, ठीक है, चाहे आप वर्कशॉप अटेंड करो, बट टेक्निक ज़रूर सीखना, ठीक है। तो कोई भी अपना आर्ट वर्क आप बनाना चाहते हो, कोई भी आर्ट फॉर्म नया ट्राई करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी टेक्निक सीखो, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था ये सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही ईजी है, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम खुद से ही कर लेंगे। एंड खुद से, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में खुद से बहुत बार ट्राई करा है। बट खुद से जब आप करते हो ना, तो आपके जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ परफेक्ट है, कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड्स उसमें लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसे करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप वैसे कर सकते हैं, बट एक मेरा सजेशन है कि कहीं से आप एक बार ट्राई करो, एक बार सीखो कहीं से, ताकि आपके पास मतलब कोई डाउट ना रहे। या अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप फिर हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये एकदम बिगिनिंग से सीखना चाहते हो तो किसी की क्लास अटेंड करो, ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो अब हमने प्रॉपर नॉलेज तो गेन कर ली, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि जिस भी आप सरफेस पे अपना लिपन आर्ट बना रहे हो, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक लिपन आर्ट रखा है, बट ये किसी सरफेस पे बना हुआ है। तो आप किसी भी सरफेस पे उसको बना रहे हो, तो सबसे पहले है आपको सरफेस को, उस बोर्ड को आपको प्रेप करना है, उसको प्राइम करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम कैसे प्राइम कर सकते हैं, आप जो भी किसी भी MDF बोर्ड पे बना रहे हो या कुछ भी आप बोर्ड लेके बना रहे हो, या केक वाला जो बेसेस होते हैं लोग उस पर भी बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। कार्डबोर्ड पे आप बना सकते हो। तो जो भी आप बेस चूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से पहले प्रेप करो, प्राइम करो उसको, ठीक है। अगर आप MDF बोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो उसको पहले अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद उस पर जेसो यूज़ करो, ठीक है। मैं जेसो मोस्टली प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, एंड मैं रिकमेंड भी करती हूँ जेसो, क्योंकि मैं दोनों तरीके से अपने आर्टवर्क्स बना चुकी हूँ, बिना जेसो के एंड विद जेसो। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि जेसो के साथ जो आपका रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप जेसो नहीं यूज़ करते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप ट्राई करके देखो जेसो के साथ, ठीक है। आपका उसी टाइम में आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो चेंज हो जाएगा ना, आई एम श्योर कि वो आपको अच्छा लगेगा। तो एनीवे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप जो भी बोर्ड लेते हो या जो भी आप बेस लेते हो लिपन आर्ट स्टार्ट करने से पहले, लिपन आर्ट के लिए जो भी आप बेस लेते हो उसको प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है क्वालिटी मटेरियल्स। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ठीक है हम ये बना तो लेंगे, बट बहुत ही ना अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ते से कलर्स ले लिए, सस्ते से ब्रशेज़ ले लिए, एंड सब कुछ जो भी मटेरियल सस्ते सस्ते कि हमारे सस्ते में ही सब बन जाए। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सारी चीज़ें सस्ती ही ले रहे हो तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो आर्ट वर्क है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से हो जाएगी। तो अगर आप चीप मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो तो आपका जो आर्ट वर्क है वो भी, ठीक है, आप चाहे वैसे अच्छा बना लो, बट उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू हाई एंड प्रोडक्ट्स,
अगर आप चाहते हो कि आपका आर्ट वर्क जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो उसके कलर्स जो है कभी भी फेड ना हो, वो एकदम वाइब्रेंट रहे, तो हमेशा कोशिश करो कि थोड़े से हाई रेंज या फिर मीडियम रेंज के कलर्स पे, या फिर जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करना चाहते हो उनकी जो रेंज हो वो मीडियम रेंज हो। अफोर्डेबल में भी बहुत सारी रेंजेस आती हैं, बट एकदम चीप क्वालिटी ना लेके मीडियम रेंज या हाई रेंज पे आप जा सकते हो। तो अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि आप देख सकते हो लिपन आर्ट में हम मोस्टली क्ले के साथ काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्ले वाला काम करा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप क्ले के साथ काम कर रहे हो आपको पेशेंस रखना ही रखना है। तो जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया लिपन आर्ट बनाते हुए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसमें। नॉर्मली भी आपके पास अगर पेशेंस नहीं है, आप नहीं रुक रुक के बना सकते हो अपना आर्ट वर्क, तो मैं बोलूँगी कि लिपन आर्ट आपके लिए नहीं है। बट अगर आपने ठान लिया कि नहीं आपको लिपन आर्ट बनाना ही बनाना है, चाहे उसमें कितना भी पेशेंस लगे, तो ये ध्यान रखना कि हाँ इसमें पेशेंस लगेगा, ठीक है। एंड जितना आप पेशेंस इसमें अच्छे से लगा के काम करोगे उतना आपका आर्ट वर्क भी उतना ही खिल के आएगा फिर। तो इसमें क्ले के साथ पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप क्ले के साथ काम करते हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दो उसको सेटल होने का, क्योंकि जैसे आप क्ले मिक्स करके स्टार्ट कर देते हो बनाना तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट क्ले के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप क्ले को मिक्स करते हो उसको थोड़ा सा टाइम दो सेटल होने के लिए, ताकि आप जब अपनी कॉइल्स बनाओ वो इवन बने। जो भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, डोरी बनाते हैं जो हम क्ले से, वो आपकी इवन बने, प्लस आपकी जो क्ले है उसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे फिर, ठीक है। अब हमने इतना तो कर लिया, बट इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके आर्ट वर्क में और ज़्यादा परफेक्शन आए, तो वो है आपकी टेक्निक्स। काफ़ी बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि कलर बार बार ना करना पड़े, एक दो लेयर ना देनी पड़े, हम एक ही बार में इसमें थिक लेयर यूज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप थिक लेयर अप्लाई करते हो तो उसको ड्राई होने में बहुत ही टाइम लगता है। अगर आप थिक लेयर अप्लाई करोगे कलर्स की तो काफ़ी बार वो स्टिकी हो जाते हैं, वो ड्राई ही नहीं हो पाते हैं। तो ये गलती मैं स्टार्टिंग में कर चुकी हूँ, आई एम श्योर कि आप में से भी कुछ लोग कर चुके होंगे इसमें, या अभी भी कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ आप ना करें। आप जब भी कलर अप्लाई करते हैं हमेशा थिन लेयर्स में अप्लाई करें। बहुत ही पतली लेयर होनी चाहिए आपकी कलर की, ताकि वो उसको अच्छे से वो ड्राई हो सके, उसको अच्छे से हवा लग सके, तो वो ड्राई होगा। तो इस चीज़ में बेसिकली ये है कि आपको थिक लेयर्स नहीं यूज़ करनी है, आपको थिन लेयर्स अप्लाई करनी है, ताकि आप वो स्टिकीनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत बार डीएम्स आते हैं कि हमारे कलर्स बहुत स्टिकी है, हमारा आर्ट वर्क बहुत स्टिकी है। तो उसकी क्या रीज़न होती है कि आप थिक लेयर्स अप्लाई कर रहे हो, प्लस आप इस टाइप के कलर्स यूज़ कर रहे हो जो आपके वेदर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ये नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके किस टाइप के कलर्स हैं आपके, आप कौन से कलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अपने कलर्स की जो रेंज है, प्राइस रेंज है, वो चेंज कर सकते हो। थोड़ी मीडियम रेंज में आप इन्वेस्ट करो तो आपको ये प्रॉब्लम फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हमने थिन लेयर अप्लाई तो कर दी है, बट अब हम सपोज़ हम उसके ऊपर हमें सेकेंड लेयर भी करनी है, तो आप उसको ड्राई होने का मौका ही नहीं दे रहे। तो अगर आपने एक लेयर लगाई है ना, आप उसको ड्राई होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आप उसके ऊपर ही सेकंड लेयर लगा रहे हो, तो वो कभी भी ड्राई नहीं हो पाएगा। एंड फिर से वही सेम प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है आपका आर्ट वर्क, जब उसको टच कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा है। आप उसको जब तक अच्छे से ड्राई होने का मौका ही नहीं दोगे तो वो आगे सूखेगा कैसे। तो सेकेंड लेयर अगर आपको सपोज़ अपने आर्ट वर्क में करनी है, तो पहले लेयर को आपको अच्छे से ड्राई करना होगा, उसको अच्छे से नेचुरली ड्राई करने दो। एंड आर्टिफिशियली हम कभी भी अपने कलर्स ड्राई नहीं करेंगे, या आपने जो भी उसमें अप्लाई करा है आप कभी भी उसको आर्टिफिशियली ड्राई नहीं करोगे। लेट इट ड्राई नेचुरली, नॉर्मली जो जैसे रूम टेम्परेचर पे आप उसको रख दो, एंड वो अपने आप अपने टाइम के साथ उसको ड्राई होने दो। उसको आप ड्रायर से या किसी और की हेल्प से आप उसको ड्राई नहीं करोगे बिल्कुल भी। अगर आप उसको नेचुरली ड्राई नहीं कर रहे, अगर उसको आप हेयर ड्रायर से ड्राई करना चाहते हो कि डायरेक्ट सनलाइट में उसको रख रहे हो, ड्राई हो जाएगी, जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके जो कलर्स हैं, आपने जो लेयर लगाई है उसमें क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं, प्लस इससे आपका आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसको नेचुरली ड्राई होने दो रूम टेम्परेचर पे, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। तो इसके बाद अब हमारा आता है कि हमने सब कुछ यहाँ तक फॉलो कर लिया, अब ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं और परफेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपने इतना सब कुछ अपने आर्ट वर्क में इन्वेस्ट करा है कि आपने कलर्स अच्छे से कर रहे हैं, थिन लेयर्स लगाई हैं, ठीक है, अपनी क्ले पे आपने काम करा है, अब उसको आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है। अगर आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं करा तो टाइम के साथ ये कलर्स फेड हो जाएंगे एंड ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। तो जब आपने अपने आर्ट वर्क में इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ करा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसको हम सील करते हैं बेसिकली। तो हम सील कैसे करते हैं, हम सील करने के लिए यूज़ करते हैं वार्निश। तो जिस टाइप के आपने कलर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वार्निश यूज़ करोगे। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं एक्रेलिक कलर वाले ही वार्निश यूज़ करूँगी, जो बेसिकली वो वार्निश जो एक्रेलिक कलर्स के लिए ही बनी होती है। तो
आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो आपका जो आर्ट वर्क है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। प्लस वो जब भी आप इस पर वार्निश करोगे वो आपके आर्ट वर्क को डस्ट और मॉइस्चर से प्रिवेंट करेगा। अब सब कुछ हमने कर लिया, हमने कलर भी कर लिया, बेस भी प्रिपेयर कर लिया, कॉइल भी बना ली अच्छे से, कलर्स भी कर लिया, सील भी कर लिया। अब बारी आती है कि इसको हम स्टोर कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक आर्ट वर्क बनाया, वो आपका सेल हो गया, आपके पास कोई है ही नहीं स्टॉक में। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर क्योंकि हम जब भी एज एन आर्टिस्ट जब भी आप काम करो तो आप कुछ ना कुछ आप बना के रखते भी जाते हो। कुछ आपको डिस्प्ले के लिए करना है, कुछ आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी है या कहीं और वीडियो डालनी है, तो आप आर्ट वर्क्स बना के उनको रखते भी हो। बट अभी रखने का तरीका भी होता है कि आप कैसे रख लो। या तो एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली वॉल पे हैंग करके रख लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप सारे आर्ट वर्क आप जो भी बना रहे हो सारे के सारे आप हैंग करके रखते जा रहे हो। बट अब सारे के सारे आर्ट वर्क्स हैंग करना उतना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल काम है। आप कुछ आर्ट वर्क्स अपने हैंग करके रख सकते हो बट सारे नहीं रख सकते, राइट। तो अब उनको अलग से, जो आपने कुछ तो हैंग करके रख लिए बट आपके कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं, तो आप उनको स्टोर कैसे करेंगे। तो स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप इसको फ्लैट ऐसे सीधा वर्टिकली स्टोर ना करके आप इसको हॉरिजॉन्टली स्टोर करो। बट हॉरिजॉन्टली भी आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने एक आर्ट वर्क रखा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। अगर आप ऐसे रखोगे तो जो नीचे वाला आर्ट वर्क है उसके ऊपर से वो आपके कलर्स हटने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप जब उसको निकालोगे, जब उसको रखोगे तो उससे रगड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आपके इसके ऊपर सपोज मैं कोई और आर्ट वर्क रखूँ इसके ऊपर ही, इसको मैं खींच के निकाल रही हूँ या ऐसे रगड़ के निकाल रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर से कलर निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम जब भी इनको स्टोर करते हैं, जब भी आपको इनको नॉर्मली स्टोर करना है, तो आप एक के ऊपर एक नहीं रखोगे कभी भी। हमेशा एक रखोगे, फिर उसके अलावा दूसरा जो है वो अलग से रखोगे। कभी भी हम इनको दीवार के सहारे खड़े करके नहीं रखते, ना कि एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है। एंड बाई चांस अगर आपको रखना भी है, सपोज आपके पास जगह कम है, कि आप कैसे रखोगे एक के ऊपर, तो आप दो तीन ही रखना चाहते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच फिर आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हो। आपने एक बटर पेपर लिया, उसके ऊपर आर्ट वर्क रखा, फिर एक और बटर पेपर रखा, फिर आर्ट वर्क रखा। बट मैं फिर भी मतलब इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप ऐसे रखो, बट अगर आपको रखना ही है तो फिर आप इस तरीके से रख सकते हो। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। तो हमने अभी तक 8 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एंड जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है अभी तक, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड कॉमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मेरी बाकी की वीडियो अभी तक जो इससे पहले डली है वो कैसी लगी थी, एंड आगे और भी वीडियोज़ आएंगी। एंड आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट पे कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, क्या क्या टॉपिक्स आप चाहते हो देखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है, वैसे तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने जब अपना पूरा आर्ट बुक बना लिया एंड आप इसको कोई ऐसी जगह हैंग करना चाहते हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ पे हैंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है एंड मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ऐसी जगह अपने आर्ट बुक को अगर हैंग कर रहे हो जहाँ पे सनलाइट आती है तो प्लीज़ वहाँ पे अवॉइड करो उसको हैंग करना, क्योंकि सनलाइट में आप सिर्फ सनलाइट नहीं होती, उसमें सनलाइट की वजह से उसमें एक्स्ट्रा हीट पड़ेगी, ठीक है। एंड सनलाइट में आपकी यूवी रेज होती हैं, यूवीबी रेज होती है, तो उसकी वजह से आपका आर्ट वर्क येलो पड़ सकता है। तो जो आपने वार्निश यूज़ करी होगी अगर वो यूवी प्रोटेक्टेड नहीं है सपोज़, तो आपका आर्ट वर्क सनलाइट में येलो पड़ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको ये सारे वाइट कलर के नजर आ रहे हैं, बट अगर अब मैंने सपोज इसमें यूवी प्रोटेक्टेड वार्निश नहीं यूज़ करी, मैंने नॉर्मल वार्निश यूज़ करी है, तो क्या होगा, टाइम के साथ जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी, कुछ टाइम लगेगा, कुछ वीक मतलब कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, बट इवेंचुअली जो मेरा वाइट कलर का काम है वो थोड़ा पीला पड़ सकता है। एंड जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने आर्ट वर्क में, आपने इतनी मेहनत से बनाया है, इतने प्यार से आपने सब कुछ बनाया है, तो आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी नहीं चाहोगे कि आपका आर्ट वर्क टाइम के साथ पीला पड़े। तो इसलिए उसको ऐसी जगह पे हैंग करना अवॉइड करो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े। ओके, तो ये थे मेरे 9 पॉइंट्स कि आप अपने आर्ट वर्क को, अपने लिपन आर्ट को और परफेक्ट कैसे बना सकते हो, ये गलतियाँ अवॉइड कैसे कर सकते हो। वैसे मैंने इसकी एक रील अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली हुई है, बट मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद सबने ना देखी हो, यूट्यूब की अब फैमिली मेरी अलग है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये ना पता हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो के साथ आई। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे एंड अपना आर्ट वर्क और अच्छा बनाओगे।
अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।